नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक स्नान तारा भोजन की सुंदर कथा। यह कहानी बहुत ही सुंदर है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पत्रा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा ले गया। राजा की लड़की 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन तोड़ने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए है। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो, और कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे तारा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। एक साहूकार की बहू तारा भोजन करती थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन ली। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बोली, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वो बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना जी आपको खाना वगैरह बनाना है। देवरानी आई, बोली, मैं भी चलूं। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं तो चल लूँगा। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे? पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूँ? वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान
मैं बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी कि भगवान, मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो? भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कार्तिक स्नान की तारा भोजन कहानी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।